ओह हेलो, कहाँ से मिली तुम्हें यह घड़ी? उनमें से एक लड़की की नज़र स्वामी जी पर पड़ी। अब तुम लोग पुलिस को बुला सकती हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद अपने समय के सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे। हमारी आज की कहानी स्वामी विवेकानंद के अनुभव की एक मजेदार घटना की है। किस तरह एक बार ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ बदतमीजी करने वाली लड़कियों को उचित सबक सिखाया, यही हम इस कहानी में जानेंगे। उन दिनों स्वामी विवेकानंद विदेश में रह रहे थे। एक दिन वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वे खिड़की के पास बैठे थे और बाहर के नज़ारे देख रहे थे। उनके पहनावे में सन्यासी के गेरुआ वस्त्र अर्थात केसरिया वस्त्र थे, जैसा कि हम उन्हें तस्वीरों में देखते हैं, और समय बताने के लिए उनकी कलाई पर एक घड़ी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी और स्वामी जी खिड़की के बाहर बदलते दृश्यों के साक्षी होने में मग्न थे। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद एक स्टेशन पर उस डिब्बे में कुछ लड़कियां चढ़ी। लड़कियों को बैठने की सीट मिल गई और वे अपनी ही धुन में गपशप करने लगी। कुछ देर में उनमें से एक लड़की की नज़र स्वामी जी पर पड़ी। स्वामी जी का पहनावा दूसरों से काफी अलग होने के कारण उस लड़की को वे विचित्र लग रहे थे। उस लड़की ने अपनी सहेलियों का भी ध्यान सन्यासी की ओर आकर्षित किया। लड़कियां आपस में सन्यासी के बारे में हंसी मजाक करने लगी। साधारण केसरिया वस्त्र पहने इस महापुरुष को पता नहीं वे लड़कियां क्या समझ रही थी। उनका ध्यान सन्यासी की कलाई में बंधी घड़ी की ओर गया तो उन्होंने सन्यासी को तंग करने की एक योजना बनाई। लड़कियों ने सन्यासी से कहा, ओह हेलो, कहाँ से मिली तुम्हें यह घड़ी? यह घड़ी हमें दे दो, वरना हम पुलिस में शिकायत कर देंगे कि तुम हमें परेशान कर रहे हो। स्वामी जी खिड़की के बाहर के नजारों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने धीरे से गर्दन घुमाकर शांत भाव से लड़कियों की ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। लड़कियों ने अपनी बात दोहराई। अब स्वामी विवेकानंद ने बहरे होने का अभिनय किया। उन्होंने अपने कानों की ओर इशारा किया और इशारे से दिखाया कि वे उनकी बातें नहीं सुन सकते। फिर उन्होंने लड़कियों से इशारे से कहा कि वे जो भी कहना चाहती हैं उसे एक कागज पर लिख कर बताएं। लड़कियां समझ गई कि यह आदमी तो बहरा है। उन्होंने अपनी घड़ी की मांग और न देने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी, यह दोनों बातें कागज पर लिखी और स्वामी जी को दिया। स्वामी जी ने कागज को लिया, उसे ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराए, और फिर स्पष्ट आवाज में बोले, अपनी बात को लिख कर देने के लिए धन्यवाद। अब तुम लोग पुलिस को बुला सकती हो, मुझे एक शिकायत करनी है। स्वामी जी को बोलते देख लड़कियां चौंक गईं। उनकी बात सुनकर वे तुरंत समझ गई कि उनकी शैतानी की योजना उलट गई है और अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। घबराई हुई वे एक दूसरे की ओर देखने लगी। वे माफी मांगने लगी और हकलाते हुए गिड़गिड़ाने लगी, हमें माफ कर दीजिए सर, ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, हम तो बस मजाक कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने शांत भाव से कहा, दूसरों के सम्मान के साथ खेलना आसान होता है जब आप सोचते हैं कि वे अपने मान और गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा जरूर सामने आती है। अपनी इस गलती से सबक लेने में तुम लोगों को अभी देर नहीं हुई है। स्वामी जी की यह बात सुनकर और उनके बोलने का अंदाज देखकर लड़कियां समझ जाती हैं कि जिसे वे पता नहीं क्या समझ रही थी, वह एक पढ़ा लिखा ज्ञानी सज्जन व्यक्ति है। लड़कियां अब पछताते हुए शर्म से अपना सर झुका लेती हैं। वे कहती हैं, हम सच में शर्मिंदा हैं सर, फिर कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने लड़कियों को माफ कर दिया और सौम्य मुस्कुराहट के साथ बोले, आज की यह घटना तुम्हारे लिए एक सबक हो। दूसरों के प्रति विनम्रता और सम्मान से पेश आने का, भले ही उनका रूप रंग, पहनावा या
आर्थिक व सामाजिक स्तर कैसा भी हो। यह थी स्वामी विवेकानंद के घड़ी की कहानी। स्वामी जी को उनके युग का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति यूं ही नहीं कहा जाता। सोचिए तो, अगर आप या मैं उनकी जगह होते तो क्या इस स्थिति का मुकाबला उस तरह कर पाते जिस तरह उन्होंने किया। हम स्वामी विवेकानंद की तरह बुद्धिमान तो नहीं, मगर काम चलाने लायक थोड़ी सी बुद्धि तो हमें मिली ही है। मगर प्रश्न यहाँ बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस की तो है ही नहीं। प्रश्न है अपने मन को अपने वश में रखने का, न कि उसे क्रोध और भय के हाथों सौंप देने का। होता यह है कि अनचाही परिस्थितियों में सबसे पहले गुस्सा और डर, ये दो चीजें हम पर हावी हो जाती हैं और हमसे वैसा आचरण करवाती हैं जैसा ये दोनों चाहती हैं। हमारा मन हमारी मर्जी से नहीं बल्कि इन दोनों की मर्जी से काम करता है। लेकिन देखिए, स्वामी जी ने डर, गुस्सा या घबराहट को खुद पर हावी होने नहीं दिया, तभी तो वे परिस्थिति को 180 डिग्री घुमा पाए। यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है, यदि कोई अकारण हमारे साथ अनुचित आचरण करे तो हमें अपने मन की शक्तियों को एकत्रित करके तरकीब सोचनी चाहिए कि कैसे उस अन्याय करने वाले को सबक सिखाया जाए। उस वक्त हमें दुराचारी की कमजोरियों को ढूंढने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उसे मात दिया जा सके, न कि अपनी ही आभ्यंतरीण कमजोरियां जैसे कि घबराहट, डर और गुस्से के सामने घुटने टेक कर उत्तेजित हो जाना चाहिए। दूसरी ओर यह कहानी हमें विनम्रता और दूसरों का सम्मान करने का महत्व बताती है। साथ ही यह भी दिखाती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। लड़कियों ने जब सन्यासी को तंग करने की ठानी तो उन्होंने सोचा नहीं था कि यह उन्हीं पर भारी पड़ सकता है और वे खुद मुश्किल में आ सकती हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ सीखा हो जो जीवन में उपयोगी हो सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में व्यक्त करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।